गाइस, एक हफ्ते बाद वीडियो बन रही है। बधाई हो। आलस आ चुका है। तो अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज़ पे आ चुका है मार्केट। पिछले हफ्ते जो भी मूवमेंट हुआ है वो हमारे व्यू के अगेंस्ट हुआ है, तो हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। और ये चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बता दिया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। लाइव मार्केट अपडेट मैं वहीं पे देता हूँ। ठीक है। और अब मार्केट कहाँ पे है, अब हम वो चेक कर लेते हैं। तो एक महीने का कैंडल देख रहे हैं, अगर एक महीने का चार्ट देख रहे हैं, तो मार्केट जो है रेजिस्टेंस लाइन के एरिया के पास ही है, बिल्कुल पास ही है। एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को हमें मिल चुका है। तो क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ज़्यादा? देखो, जब भी मार्केट ऊपर जाना होता है उसको पहले एक रेजिस्टेंस एरिया को वीक करना होता है। तो यहाँ पे उसको वीक कैसे करते हैं? एक रेजिस्टेंस एरिया को बार बार हिट करके वीक करेंगे, ठीक है, या फिर उस एरिया के पास कंसोलिडेट होके फिर उसको वीक किया जाता है। तो अभी इस सिनेरियो के अंदर जो मार्केट है वो इस रेजिस्टेंस एरिया के पास आ चुका है और ये कहीं ना कहीं वीक होना शुरू हो चुका है। तो हमें अब एक सिर्फ फाइनल ब्रेकआउट चाहिए, जिसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अभी प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट जो है ये कंसोलिडेट करके ऊपर जा सकता है, या हो सकता है कि एक नया हाई दिखा के वापस इसी रेंज के अंदर आ जाए। तो अभी जो मार्केट का सिनेरियो है वो बहुत ही ज़्यादा डॉजी है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ से अपना व्यू साइडवेज टू बुलिश की तरफ रखूँगा, ठीक है, और थोड़ा सा कॉशियसली प्ले करूँगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक फेक आउट दे के सबको ट्रैप करके सबको बुल बना के फिर नीचे आ जाए, राइट। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमें उस चीज़ के अंदर ट्रैप नहीं होना है, तो इसलिए बहुत ही संभल के ट्रेड करना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि और हमें चार्ट क्या बता रहा है। यहाँ पे वीकली के अंदर आए तो क्या हुआ यहाँ पे कि जो हमारी ये लाइन थी वो सब तोड़ के मार्केट यहाँ पे जितना भी सेलिंग आता था वो उसको ख़त्म करके बाइंग में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है। गैप डाउन भी खुलता था तो वो कन्वर्ट करके ऊपर चला जाता था। यूएस मार्केट गिरी है, डजेंट मैटर, मार्केट हमारा गैप डाउन खुलता है फिर पूरा रिकवर करके और भी ऊपर क्लोज होता है। और अभी देखें तो यूएस मार्केट फ्राइडे को जब क्लोज हुई है तो वो 300 पॉइंट 350 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है। तो देयर आर चांसेस कि मंडे को यानी कि कल गैप अप खुले, ठीक है। देयर आर चांसेस कि नहीं खुले, क्योंकि जब लॉन्ग वीकेंड होता है तो यूजली मार्केट का इफेक्ट कम हो जाता है। बट इट विल बी एक्साइटिंग टू सी कि कहाँ पे मार्केट खुल रहा है, कैसे खुल रहा है मार्केट, ठीक है। वन मोर थिंग, अभी के सिनेरियो के अंदर मार्केट को अगर तुम देखो, जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी का देखेंगे, कितनी लाइनें बनी हुई है गाइस, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। अभी मार्केट जब यहाँ पे था, जब मार्केट यहाँ पे पहले बैंक निफ्टी हाई बनाने के लिए जा रहा था, उस टाइम निफ्टी हाई के लिए नहीं जा रहा था, तो वो नीचे कहीं पे आ रहा था। तो दैट वाज वन ऑफ द थिंग कि अगर मेजर इंडेक्सेस आपस में साथ नहीं चलते हैं देन नए हाई की तरफ हम नहीं जाते हैं। तो अभी मार्केट दोनों के दोनों मार्केट बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों अपने ऑल टाइम हाई के पास ही है। तो इट इज़ अ गुड प्लेस अगर मार्केट को नया हाई बनाना है तो, ठीक है। तो जो भी यहाँ से ट्रेड होगा, ठीक है, एक चांसेस ओके। इसके साथ मैं कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स थिंग्स बताना चाहता हूँ। अभी फेड का रेट हाइक हुआ है, ठीक है। मार्केट का जो ऑलरेडी मार्केट को पता था कि 75 पॉइंट रेट हाइक होना था, तो दैट वाज अंडरस्टूड कि यार मार्केट शायद उसको ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका हो। जिस दिन मार्केट के अंदर बताया गया, यूएस ने फेड ने बताया कि भैया अब हम अपने रेट जो है वो बढ़ाने वाले हैं, तो ये इतना बड़ा फॉल उस दिन आया था, ठीक है। तो मार्केट इज़ लिटिल डॉजी ओवर हेयर अगर ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट देखें। अभी बहुत सारी इवेंट्स आने इस वीक में, ये हमने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर रखा है कौन कौन से इवेंट है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारे इवेंट्स के FII DII के डेटा का एनालिसिस भी वहाँ पे टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस इस टाइम पे ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता भी है, आई वॉन्ट प्लान कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि इस टाइम पे वैल्यूएशन ज़्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है, इन्फ्लेशन हाई होता है तो क्या होता है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज़्यादा होगा। रॉ मटेरियल अगर महंगा पड़ेगा तो स्टॉक के प्राइस तो कंपनी को जो प्रॉफिट होगा वो कम होगा, ठीक है। और अगर प्रॉफिट कम होगा तो स्टॉक प्राइस ऊपर कैसे बढ़ेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर
इतना ट्रस्ट नहीं आ रहा है मेरे को इस पॉइंट के ऊपर कि मैं स्ट्रांगली बुलिश बैठूँ, ठीक है। हो सकता है मैं स्कैल्प करूँ, एंड जो मेरे दिसंबर के अंदर पुट्स बाय किए हुए हैं, आई थिंक आई एम ट्रैप्ड राइट नाउ, सो आई हैव टू प्लान टू मैनेज दोस ट्रेड, ठीक है। मेरे को एक तो उसको रोल ओवर करना पड़ेगा अभी मार्च के लिए, अगर अपने व्यू के साथ अलाइन रहना है तो, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अभी जो दिसंबर में पोजीशन है उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, सेलिंग के थ्रू, क्योंकि वो ऑप्शन बाइंग की पोजीशन है तो ऑप्शन सेलिंग के थ्रू हम वो कोशिश करेंगे, ठीक है। ये सारा अपडेट मैं एंड में दूंगा, जब भी वो सारी पोजीशन बुक होंगी उस टाइम पे दूंगा। तो अभी बीच में मैं किसी को, तो यही रीज़न है कि मैं बीच में पोजीशन नहीं दिखाना चाहता था जब वो पोजीशन प्रॉफिट में थी या छोटे लॉस में थी, बिकॉज इन केस तुम उसके अंदर कूद जाते उस पोजीशन के अंदर तो मे बी तुम ट्रैप हो जाते, एंड फिर तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं होता कि कैसे कैसे हम इस ट्रैप से निकले बाहर। सो दैट इज़ द वन ऑफ द थिंग कि वाई आई डेंट शो द पोजीशन। तो नाउ इज़ द टाइम कि मैं उस पोजीशन को कैसे मैनेज करूं, बिकॉज मार्केट अभी एक ऐसा दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर भागने वाला है और मार्केट रेडी हो चुका है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सफिशिएंट कंसोलिडेशन हो चुका है, तो मार्केट सफिशिएंट कंसोलिडेट हो चुका है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे भी है, तो यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा डॉजी है वो ये है कि मार्केट के अंदर अभी गैप्स बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, बहुत ज़्यादा। एंड अक्सर जब मार्केट एक नए हाइक ले जाता है, ठीक है, गैप अप करते हुए जा सकता है, लेकिन उसको एक बार कवर करने सब आता है, तो एक ही बारे में कवर है वो। तो मेरे दिमाग में एक परसेप्शन जो चल रहा है कि जितना मार्केट ऊपर भागेगा उतना ही ज़ोर से नीचे गिरने वाला है। एक बियरिश व्यू हो सकता है, ठीक है, बियरिश इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं है, ये मेरा व्यू है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है मार्केट को लेके, एंड मार्केट में पूरे प्रोबेबिलिटीज़ रहते हैं। तो अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, तो हमने यहाँ पे जैसे देखा जो हमारी ये यहाँ पे अगर टेक्निकल एनालिसिस करें, जो हमारा यहाँ पे ऐसे लाइन बन रही थी, यहाँ पे 2 बार फेल हो रहा था मार्केट, ठीक है। यहाँ पे आया, ट्रैप करा, नीचे आ गया। अब मार्केट उसको सक्सेसफुली 2 क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे चुका है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। मार्केट के अंदर जब भी तुम्हें जानना हो कि ये एक अच्छी पोजीशन है, क्या ये मार्केट का कंफर्मेशन है या नहीं है, उस टाइम पे तुम 2 क्लोजिंग का वेट करो, दैट इज़ द बेस्ट कंफर्मेशन, ठीक है। और उसका मतलब ये नहीं है कि अगर कंफर्मेशन हो गया तो स्टॉप लॉस ना लगाएं। मार्केट इतना डायनामिक है कि वी नेवर नो कि मार्केट कब कैसे बिहेव करेगा। मेरे को इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ट्रेडिंग के अंदर, बट जितना मैं दूसरों की वीडियो से सीखता हूँ, जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, ये चीज़ मैंने बहुत कॉमन देखा है कि जो बहुत टाइम से वो ये चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि मार्केट 2 से 3 साल में अपना रंग चेंज कर रहा होता है, ठीक है। तो हमें भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट होना पड़ेगा, हमें भी हमारी ट्रेडिंग की जो फिलॉसफी है मार्केट के अंदर, जो हम सिस्टम चलाते हैं, उसको लेके भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि ट्रेडिंग का अपना सेटअप बार बार जंप ना करो, क्योंकि जब तक तुम जंप करोगे हो सकता है एक नया मार्केट आ जाए, ठीक है। सो स्टिक टू वन सिस्टम, वन सेटअप, ठीक है, फॉर लॉन्ग इनफ टाइम टू मेक मनी। जो चीज़ तुम्हें कंट्रोल में रखनी है, जो चीज़ कांस्टेंट रखनी है, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो इस चैनल पे सिखाई जाती है। तो वीडियो को लाइक करो अभी तक नहीं किया है, और सब्सक्राइब करो चैनल को। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड प्रोबेबिलिटी समझना पड़ेगा तुम्हें, कि प्रोबेबिलिटी जब तुम समझ जाते हो उसके बाद तुम अपने आप रिस्क रिवॉर्ड को कंट्रोल करना सीख जाओगे, ठीक है। तो ये 2 P बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, साइकोलॉजी एंड प्रोबेबिलिटी। मार्केट में ये दोनों चीज़ें अगर तुम समझ गए तो तुम्हें पैसा बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी समझो कि कितने चांसेस हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। अगर तुम्हें पता है कि 10 में से 4 चांस है, तो तुम 10 बारी खेलोगे तो ही 4 बार जीतोगे, लेकिन 10 बारी खेलना तो पड़ेगा ही तुम्हें, राइट। तो उसके लिए तुम अपने आप अपने पोजीशन को साइजिंग पे लाओगे कि भाई मैं 10 बारी के लिए खेलने के लिए पैसे बचाऊं। अब 10 बारी के लिए पैसे बचाने के लिए तुम अपना आप रिस्क मैनेज करोगे, स्टॉप लॉस लगाओगे, तो अपने आप वो चीज़ें आएंगी जब तुम प्रोबेबिलिटी और मार्केट के अंदर साइकोलॉजी को समझना शुरू करोगे, ठीक है। अब डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या चल रहा है हमारे मार्केट के अंदर भैया। डे टाइम फ्रेम में यहीं रेजिस्टेंस एरिया के पास ही रुका हुआ है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा डॉजी सिचुएशन है। ये देखो, ये वाला जोन एक बार यहाँ टेस्ट हुआ है, एक बार यहाँ टेस्ट हुआ है, अब यहाँ पे आके मार्केट ने वेट करा है और एग्जैक्टली यहीं पे क्लोज किया है, ठीक है। तो दिस इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग।
तो अब हमें देखना है कि भाई अगर एक क्लोज, दो क्लोज मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो गया। अगर वीकली क्लोज हमें, जैसे यहाँ पे देखो वीकली क्लोज जो है ये इस लाइन के एग्जैक्ट यहीं पर है, अगर वीकली क्लोज इसके ऊपर मिल जाता है देन आगे के लिए जय जिंदाबाद, ठीक है। उसके बाद हम आराम से फिर ऊपर दोबारा जाने के लिए रेडी हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा डॉजी है। सो लेट्स सी कल क्या होता है। तो कल के लिए मार्केट के लिए देखते हैं कल कैसे प्लान कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्लान रखेंगे हम अपने ट्रेडिंग का, जैसे हम हमेशा रखते हैं। 3 सिनेरियो, गैप अप, गैप अप, यहाँ पे गैप अप सेम खुलता है तो क्या, और गैप डाउन खुला तो क्या, ठीक है। और बॉलिंजर बैंड पे एक बार देख लेते तो क्या चल रहा है। तो अब देखो बॉलिंजर बैंड यहाँ पे स्क्वीज़ होके यहाँ पे फटना शुरू हो गया है, ठीक है। जब ये फटता है तो यहाँ पे जो बैठता है ये बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाता है। इन सिनेरियोज़ को पहचानना शुरू करो। और कैसे पहचानोगे यहाँ पे, जब यहाँ पे तुम बॉलिंजर बैंड को देखोगे, देखो कितनी देर से इसी एरिया के ऊपर, यानी कि 1 घंटे से 20 मूविंग डे एवरेज के ऊपर ऐसे धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर गया। उसके बाद अक्सर मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। अच्छा इस चीज़ का ना रिवर्स देखते हैं। यहाँ पे जब तुम देखोगे 20 मूविंग डे एवरेज से धीरे धीरे नीचे करके आया, उसका गैप डाउन ही खुला है, ये टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है। और यहाँ पे धीरे धीरे करके ये ऊपर आया। तो सर्टेन अमाउंट यानी कि 1-2 घंटा जब ये कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ आया है। अब यहाँ से जब मार्केट कल अगर ऊपर खुलता है तो क्या होगा। सपोज़ ऊपर खुलता है, जो बंदे यहाँ बैठे हैं तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, नॉर्मल साइकोलॉजी के हिसाब से सोचें तो हो सकता है कि ओवरनाइट बड़ा प्रॉफिट देख के वो पहले अपना प्रॉफिट बुक करें, राइट। तो यहाँ से मार्केट साइडवेज जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। तो ये दो केसेस होंगे। तो हमें बस वेट करना, अपना बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी लगानी है। ऊपर खुलता है तो हमें जो 20 मूविंग डे एवरेज है वहाँ तक एवरेज हो जाए, हमें वो वाला ट्रेड लेना है, ठीक है। 20 मूविंग डे एवरेज को आके मीट करता है प्राइस, तो हमें वो वाला ट्रेड लेना है। नीचे खुलता है तो हमें सेम वही चीज़ करनी है। अब देखो नीचे मार्केट खुला, दोबारा खिंच के ऊपर यहाँ पे 20 मूविंग डे एवरेज के पास आ गया। हमें एवरेज लाइन के साथ ही चलना है, ठीक है। एवरेज लाइन को एक तरफ से ये समझो कि ये तुम्हारा स्टेशन है। तुम दिल्ली स्टेशन जाओगे, तुम लखनऊ स्टेशन जाओगे, वहीं से ट्रेन चढ़ोगे, पटरी के बीच में से तो नहीं चढ़ोगे, राइट, फाटक से तो नहीं चढ़ोगे। तो ये हमारा स्टेशन है। जब हमें हमारा प्राइस इसके पास मिल जाए, हमें तब कर लेना एंटर। और हम अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे एरिया ऑफ इंटरेस्ट, हम यहाँ पे थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, 1 घंटे वाले में, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये वाली एक लाइन, ठीक है, नीचे की तरफ हम ये वाली लाइन। तो अगर हमें इस लाइन के ऊपर की तरफ जाना है, बुलिश ले रहे हैं, तो यहाँ पे इसके ऊपर हमें एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल दिखती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो उस कैंडल के लो पे एंटर ऐसे लगा के ऊपर की तरफ राइट करो। अगर यहाँ पे रेड कैंडल दिखती है तो समझ जाना कि यहाँ पे एक सेलिंग जोन था, तो हम सेलर के साइड आ सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द वेरी सिंपलेस्ट प्लान गोइंग अहेड। और अगर नीचे आ गया तो हमें बस वेट करना है कि ऊपर की तरफ आए, देन हम अपना कैंडल देख के दोबारा से शॉर्ट करेंगे। सो दैट्स इट, दिस इज़ द सिंपलेस्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। क्या चीज़ समझ नहीं है या क्या चीज़ और ऐड करनी चाहिए तो मेरे को वो कमेंट में नीचे लिख के बताओ, ठीक है। एंड दोबारा वीडियो बनाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। देखो अगर बीच में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हुआ तो मैं बना दूंगा, नहीं हुआ तो मैं वीकेंड पे बनाऊंगा। तो दैट्स इट फॉर नाउ, हैव अ ग्रेट डे गाइस, हasta la vista, टेक केयर, ट्रेड लाइक कसिनो।